देखें, हर एक टीम के अपना एक विनिंग मंत्र है और हर टीम के अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि जिस तरह उन्होंने किसी भी जगह पे कामयाब होना है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट किसी के मुताबिक नहीं खेलेगी, लेकिन पाकिस्तान का अपना खेलने का एक अपने तरीके से मैच जीतने की जो स्ट्रेटेजी है वो हमने बनानी है। इंशाल्लाह ताला वो हमने बनाई भी है, उस पर हमने पिछले 5 दिन से काम भी किया है। कोई भी चीज़ थोड़ी सी बदलने में या थोड़ा सा उसको ट्यून करने में या एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके अंदर मज़ीद मौके मिलने हैं। इस टीम को मज़ीद ज़्यादा हमने जो है प्रैक्टिस के अंदर उस चीज़ के मुताबिक, गेम प्लान के मुताबिक खिलाने की पूरी प्रैक्टिस करवानी है। एंड आई एम श्योर दिस गर्ल विल एडजस्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो हमेशा अग्रेसिव क्रिकेट खेल के ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देती है। तो दैट इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज टू ऑल द प्लेयर्स कि एज ए टीम मैनेजमेंट हम उनसे अग्रेसिव माइंडसेट के मुताबिक क्रिकेट खिलवाना चाहते हैं और उसका जो रिस्पांस है जो भी आएगा उसके मुताबिक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। लेकिन हम किसी को देख के अपने आप को उसके मुताबिक नहीं बनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान का एक अपना बड़ा स्ट्रॉन्ग वे है टू विन द मैचेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। हम उसको मज़ीद ज़्यादा जो है वो पावरफुल करेंगे ताकि वो जो प्लेयर्स हैं वो बेहतर परफॉर्मेंसेज लेके। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है जो दिया गया है उसी के मुताबिक सारा ये सीज़न चलना है, क्योंकि उसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। लेकिन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की सबसे पहली वजह होती है वो ये होती है कि वो 25 एक प्लेयर या 25 या 30 प्लेयर जितने भी प्लेयर हैं वो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के मुताबिक अवेलेबल होंगे पाकिस्तान के लिए, और उसी के मुताबिक उनकी कैटेगरीज बनती हैं। जो टॉप परफॉर्मर होता है तीनों फॉर्मेट का वो उसको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ए मिलता है और किसी को बी मिलता है, किसी को सी मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड जो भी इसका क्राइटेरिया सेट होता है। तो अगर कोई भी चीज़ जो की जाएगी रिगार्डिंग एनओसी तो वो पाकिस्तान की प्रायोरिटी के लिए की जाएगी। कतन ऐसा नहीं है कि किसी को किसी भी इंटरनेशनल लीग से खेलने से रोका जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान इज़ द प्रायोरिटी फिर आपको एनओसी को लेके ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जाए और जो लीग्स हैं वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो जाए। तो पाकिस्तान की अगर प्रायोरिटी आपके सबसे पहले है और आपके दिमाग में अव्वलीन तरजीह अगर पाकिस्तान है तो फिर सबसे पहले अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। और दूसरा जो सवाल था आपका, वो मुझे ये रोल मिला तो मैंने सबसे पहले वो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे उनसे तो मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज दे हैव टू बी अवेलेबल। जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल प्लेयर थे मैंने उनको कॉल की और मुझे लगा कि यार मैं इनको एक क्लियर मैसेज, एक कम्युनिकेशन का जो एरर पहले कहा जाता रहा है कि जी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही या बेहतर कम्युनिकेट नहीं किया गया। आई कॉल्ड एवरीवन कि यार मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के प्लान के अंदर हमारे हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी दें। और उसी की वजह से जो हारिस रऊफ़ हैं वो एक शाम पहले या एक रात पहले चीफ सेलेक्टर के पास गए और पहले उन्होंने शायद उनके साथ कमिट किया कि ही वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट, फिर फॉर सम रीज़न उनको लगा कि उन्होंने नहीं खेलना। जब उनकी देखी गई रिपोर्ट फ्रॉम द फिजियो, तो फिजियो की रिपोर्ट में उनके जिस्म के किसी कोने में भी कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल सकें। तो ये सोच रखना कि टेस्ट क्रिकेट को नहीं खेलना चाहता या फोर्सफुली खेलना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। एक इंडिविजुअल की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये सोचता है कि उसने रेड बॉल क्रिकेट अगर नहीं खेलनी तो ये उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है या उसकी इंडिविजुअल सोच है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि तमाम प्लेयर हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होंगे अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर हारिस रऊफ़ के केस के अंदर अगर उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की है कि वो नहीं खेलना चाहते रेड बॉल क्रिकेट, तो इसके ऊपर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर टूर प्रोग्राम लिया जाएगा कि हमें पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में किन लोगों को कब किस वजह से क्या कैटेगरी देनी है फॉर श्योर। तो जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर थे वो तो अवेलेबल हैं ही, लेकिन जो नॉन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड कुछ प्लेयर थे उनको मैंने खुद कॉल की। उसमें इमाद भी थे क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किए थे, ही इज़ बीन ऑफर्ड लेकिन उन्होंने साइन नहीं किए थे। तो मैंने उनको खुद कॉल की और मैंने उनको बताया कि मेरे प्लान में पाकिस्तान एज ए टीम डायरेक्टर आप मौजूद हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करें और आप मुझे अपनी अवेलेबिलिटी दें। जिस पे उनकी तरफ से ये था कि वो इसको सोच के बताएंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द न्यूजीलैंड सीरीज़। इतने मैसेज के बाद उन्होंने अगले 2 दिन के बाद उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। सबसे पहले तो मैं इमाद के लिए बहुत दुआगो हूँ कि उन्होंने पहले तो उनकी मैं सर्विसेज को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज पाकिस्तान के लिए दिए, हमें बहुत खुशी है कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन सर्विसेज दे के गए। एक ईमानदार और बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन की, अपने टैलेंट की पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कि आप अपने कैरियर के अंदर कोई भी ऐसी
आपसे गलती ना हो जाए या कोई ऐसा काम ना हो जो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को डाउन करे। तो ये इमाद की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं उनको प्रेज़ करता हूँ उनके कैरियर के ऊपर और उनके लिए दुआगो हूँ कि वो यहाँ से जो भी अगला उनका जो ज़िंदगी के जो फ्यूचर प्लान्स हैं उसमें वो बहुत कामयाब हों। दूसरा, ज़रूर इसी तरह आमिर की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने ख़ुद आमिर को कॉल की और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आप खेलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापस लें, आप दोबारा डोमेस्टिक सर्किट में जाएं, वहाँ पे परफॉर्म करें, वहाँ से सिलेक्शन कमेटी आपकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे आपको सिलेक्ट करेगी और जब आप हमारे पास आ जाएंगे पाकिस्तान टीम में तो आई अश्योर यू कि यू विल बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी लाइक अदर्स, कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। उन्होंने कहा, उन्होंने इसके ऊपर मुझे ये बोला कि ही ऑलरेडी मूव्ड ऑन और उनकी लाइफ के अंदर जो भी उनके ज़िंदगी की जो प्रायोरिटीज़ हैं या जिनको उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी क्योंकि बदल चुकी है और पिछले कुछ अरसे में उन्होंने अपने लिए जो फ़ैसले किए हैं उसी के मुताबिक चलना चाहते हैं, जो कि वी ऑल हैव टू रिस्पेक्ट कि अगर किसी इंडिविजुअल की अपनी ज़िंदगी के कोई फ़ैसले हैं तो हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने भी यही बोला कि वो अपने आप को इंटरनेशनल लीग्स में अपने आप को ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि वो ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं, वो दोबारा बैक टू स्क्रैच नहीं जाना चाहते। दैट इज़ हिज ऑब्वियसली डिसीजन और हमें उसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। तो मैंने बड़ा क्लियर मैसेज ये दो और इसके अलावा भी कुछ प्लेयर मुझे जो लगे कि उनको मैंने कॉल किया है और मैंने उनको बताया है कि आप हमारे लिए फुल हमारे प्लान में हैं, लेकिन यू हैव टू गेट इनटू द सिस्टम, यू हैव टू परफॉर्म इन डोमेस्टिक क्रिकेट। आप अगर वहाँ पे अपने आप को अवेलेबल नहीं करेंगे तो आपको घर से बुला के पाकिस्तान की प्राइड नहीं मिलेगी। यू नीड टू गेट इन्वॉल्व विद द पाकिस्तान क्रिकेट, यू नीड टू कम्पीट इन द सिस्टम। वहाँ से आप अपनी परफॉर्मेंसेज दें, सिलेक्टर आपकी परफॉर्मेंसेज को जज करेंगे और उसकी बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। तो मेरे एज ए टीम डायरेक्टर प्लान के अंदर वेरी क्लियर ये चीज़ है और मैं सबको बताता जाऊँ कि मैं हर एक बंदे को क्लियर कम्युनिकेट करूँगा। अगर उसकी कम्युनिकेशन का जवाब मेरे पास आएगा तो डेफिनेटली मैं उसको उसी के मुताबिक कंसीडर करूँगा। लेकिन अगर किसी की भी इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन है तो वो उसका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, हमें सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट कोई ऐसी गोली नहीं है जो आप खा लें तो आप मॉडर्न डे क्रिकेट आपके जिस्म के अंदर चली जाएगी। मॉडर्न डे क्रिकेट एक इंटेंट है, एक सोच है कि आपने डोमिनेटिंग पोजीशन के अंदर रह के क्रिकेट खेलनी है, आपने अहेड ऑफ द गेम रह के क्रिकेट खेलने की कोशिश करनी है, आपने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस लेके आनी। परफॉर्मेंसेस तो सारे करते हैं लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट नहीं है तो वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं है। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, अग्रेसिव माइंडसेट और अहेड ऑफ द गेम रह के खेलने का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर क्रिकेट खेली जाएगी, ताकि दूसरी टीम को आप तब बीट कर सकते हैं अगर आप उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस दें, अगर आप उससे ज़्यादा अग्रेसिव माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलें, अगर आप उससे ज़्यादा अहेड ऑफ द गेम रह के परफॉर्मेंसेस दें। तो ये सिंपल सा एक मंत्रा है जो मॉडर्न डे क्रिकेट को मैं समझता हूँ कि हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और एज ए टीम हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके वो जो टीम गोल है उसको अचीव करने के लिए अपनी परफॉर्मेंसेस लेके आनी है। तो इंशाल्लाह ताला टीम इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस चैलेंज और आप सबको इंशाल्लाह ताला जो मॉडर्न डे क्रिकेट का कॉन्सेप्ट है वो आपको ज़रूर नज़र आएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट उसको खेलने की तरफ पहला कदम ज़रूर उठाएगा।